नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। और भिवाड़ी में एक बहुत बड़ी लंबी समस्या है जल भराव की। और इस जल भराव की समस्या को लेकर समय समय पे राजनेता और भिवाड़ी वासी मांगे उठाते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आप देख रहे हैं कल भी बहुत बड़ा जन आंदोलन होने वाला है इस पानी को लेकर। और मैं हमारे साथ उद्यमी पोसवाल जी सरपंच साहब, उनसे हम बात करेंगे। वो इस जन आंदोलन जो करने जा रहे हैं उसके नेतृत्व में होने जा रहा है, तो आज हम उसी पे हम लोग चर्चा के लिए बात करने आए हैं। सर, क्या लगता है, जिस तरह से लगातार हम बात करते हैं, भिवाड़ी की बात करें तो हमेशा ये जल भराव की समस्या लंबे समय से, एक दिन की समस्या नहीं है, लेकिन इसका हल नहीं हो पा रहा है। तो आपका कल इसी जल भराव को लेकर जन आंदोलन आपने रखा है, और पूरे शायद मुझे लग रहा है, जिससे मैं आपके पोस्ट देख रहा हूँ, पूरे यानी कि तिजारा विधानसभा से लोग आ रहे हैं इस समस्या को उजागर करने के लिए और अपनी बात पहुँचाने के लिए। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो जमशेद भाई, आपका और आपके चैनल न्यूज़ 24 का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि कम से कम आपके चैनल ने इस मुद्दे को देखकर मुझ तक आप आए और मेरी बात लोगों तक पहुंचाने का जो जरिया है, तो लोगों तक मैं अपनी बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का अगर ज़मीर जिंदा है, जिस व्यक्ति के अंदर ज़मीर है, वो कल इस आंदोलन में भाग लेगा। और ये किसी पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं है, ये भिवाड़ी की आम जनता का आंदोलन है। भिवाड़ी जो हमारी औद्योगिक नगरी सिंह द्वार के रूप में जिसको देखा जाता है, और जिस तरह से भिवाड़ी को अपनी हालत पे छोड़ दिया गया है, ना जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ के इसकी तरफ देख रहे हैं, ना सरकार का कोई ध्यान है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, करीब 750 करोड़ के समथिंग राजस्व यहाँ से केंद्र और राज्य सरकार को जाता है। उसके बावजूद यहाँ पर डीपीआर बनती हैं, यहाँ पर प्लानिंग होती है, यहाँ पर मोटर से पानी खींचा जाता है, टैंकरों से पानी निकाला जाता है, दिन में निकालते हैं, रात को उसको फैक्ट्रियों से छुड़वा देते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये प्रशासन की मिलीभगत है। और इस समस्या को समाधान अगर जनप्रतिनिधि यहाँ के मजबूत हों, एमएलए मजबूत हो, जैसा मैंने चुनाव के दौरान भी कहा था कि ये विधानसभा जो यहाँ पे जिस तरह से प्रत्याशी आए हैं, तो इसको अनाथ करने का काम किया जा रहा है। और आज यहाँ पर जो जनता है वो अपने आप को अनाथ महसूस कर रही है। वो विधायक जी से मिलना चाहते हैं, तो उनको ये मालूम नहीं है कि विधायक जी से मिला जाए तो कैसे मिला जाए। कोई आम आदमी तो छोड़िए, खास आदमी भी हमारे विधायक जी से नहीं मिल सकते। सरपंच साहब, जैसे आप भी यहाँ पे लोकल हैं और लगा आप सरपंच भी, आपके बुराड़ा पंचायत आप लगती है और लंबे समय से आप भिवाड़ी को जानते हैं, आखिर ऐसी जो समस्या जो पैदा हो रही है भिवाड़ी में, ये कारण क्या है? इसका सॉल्यूशन तो निकल नहीं पा रहा, लेकिन तारीख पे तारीख लग रही है। चाहे राजनेता बात करें, चाहे यहाँ के लोगों का लोग भी शायद इंटरेस्ट नहीं है इसका हल हो, क्योंकि जो इतना बड़ी समस्या है और लोग पानी भर जाए तो उसमें निकलते जरूर है, लेकिन कुछ कहते नहीं है। ऐसा कारण क्या है? ऐसा कहाँ वीकनेस है इस क्षेत्र की? किस क्षेत्र में? यानी का राजनेता की वीकनेस है, आम जनता की जो सोच है वो जागरूकता कम है, ऐसा लगता है क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं हमारे सरकार का फेलियर है ये, जनप्रतिनिधियों का, एमएलए का फेलियर है ये, और जो हमारे यहाँ पे चेयरमैन साहब हैं उनका फेलियर है। अगर वो लोग जनता के साथ आएँ और अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता के साथ आकर, जनता का समर्थन प्राप्त करके और यहाँ भिवाड़ी में धरने पे बैठें, प्रशासन का आंखें और कान खोलने का काम करें, तो इस समस्या का समाधान होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक देश का पानी दूसरे देश में जाता है, वो नहीं रोका गया। जब आज राजस्थान का पानी हरियाणा स्टेट कैसे रोक सकता है? एक ही तो देश है ये हमारा, अलग अलग देश तो है नहीं। नेशनल हाईवे के ऊपर जिस तरह से वहाँ पर
वो दीवार जैसा बनाकर एक रैंप बनाकर और जिस तरह से पानी रोका गया है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का फेलियर है। इस तरह से पानी को रुकने दिया गया। मैं तो ये कहता हूँ जिस टाइम ये रैंप बनाया गया उस टाइम ही इसके खिलाफ आवाज़ उठनी थी और वहाँ पर धरने पर बैठना था और इस रैंप को नहीं बनने देना था। और अगर बन भी गया तो मैं तो ये कहता हूँ कि ट्रिपल इंजन सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब राजस्थान में भी करीब 10 महीने होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अगर उस टाइम पे लग भी गया था तो आज ये रैंप हटना था, यहाँ से बारिश का पानी वहीं से निकलना था। और दूसरी बात, जो ये गंदा पानी है इसको मैं तो ये कहता हूँ कि कहीं भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसका एसटीपी प्लांट है उसको या तो बड़ा करें या इसकी ऐसी जगह देखें कि जहाँ पर कोई, हमारे यहाँ पे एक साबी नदी है वहाँ पर पाइप से दबाकर और इस पानी को छोड़ा जाना चाहिए। इसका यही समाधान है, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। जो एसटीपी प्लांट है रोज़ ख़राब होते हैं, कभी सुचारू रूप से काम नहीं करते। कितना ही बड़ा एसटीपी प्लांट लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये समस्या जो की तो रहेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि जब एसटीपी प्लांट से जो भी पानी निकलेगा उसको भी तो छोड़ने के लिए कोई जगह चाहिए। एसटीपी प्लांट पे इस पानी को साफ करके और इसको साबी नदी जो हमारे यहाँ पास से गुजरती है तो उसमें छोड़ने का काम करना चाहिए प्रशासन को। यही इसका स्थायी समाधान हो सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसका कोई और समाधान है, या इसके अलावा भी कोई और समाधान अगर सरकार को दिखता है, प्रशासन को दिखता है तो वो किया जाए। बाकी भिवाड़ी को इस काले पानी से और ये जो महामारियों का पानी है, जिस तरह से लोग अपने घर में कैद हो रखे हैं, इससे निजात मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं एक बड़ा आंदोलन कर रहा हूँ और ये आंदोलन ऐसा होगा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस समस्या का मैं जड़ से हल करा के ही इस आंदोलन को समाप्त करूँगा। रूपरेखा क्या है आपके आंदोलन की? कौन कौन कहाँ से लोग आ रहे हैं, या भिवाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, कैसे रहे? देखिए, मैंने पूरी विधानसभा के लोगों से संपर्क किया है, सबको बुलाया है और सभी लोग आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग मेरे साथ यहाँ से विधानसभा से जा रहे हैं, इस क्षेत्र से जा रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग भिवाड़ी से आएंगे और हमारा साथ और समर्थन देंगे। और अगर भिवाड़ी से पूरा साथ और समर्थन हमें मिलता है तो हमें हमारे इस आंदोलन को कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक नेताजी लगातार जिस तरह से आंदोलन करते हैं, राजनेता आंदोलन करते हैं, बस अपने राजनीति की चमकाने के लिए वो आंदोलन कर आए और चले गए। लगातार आपने भी देख रहे हैं इस पानी को लेकर, पिछली बार भी हुआ था, रोड भी जाम किया था, तो कुछ सॉल्यूशन तो हो ही नहीं रहा। क्या आप भी इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए? जमशेद जी, मैं आपको बता दूं कि अगर राजनीति चमकाने की बात होती तो अभी आपको पता है कि मैं पीछे इलेक्शन लड़ा, अभी 4 साल उसमें बाकी हैं। मैं भी और जो जनप्रतिनिधि आप जिस तरह से देख रहे हो, जो टिकटार्थी थे, जो भी तैयारी कर रहे थे राजनीति की, आज वो घर बैठे हैं, तो मैं भी घर बैठ सकता था। बाकी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने जब भी कोई मुहिम उठाई है, कोई आंदोलन उठाया है, किसी चीज़ के लिए मैंने कदम उठाया है, तो बाबा मोहन राम और ऊपर वाले की दया रही है। एक तो मैंने मजबूती से कदम उठाया है और एक मैं ना किसी का दबाव मानता, ना किसी चीज़ के सामने मैं झुकता हूँ। मैं अगर झुकता हूँ तो जनता के सामने झुकता हूँ और अपनी बात मजबूती के साथ पहुँचाता हूँ। तो मैंने जो भी आंदोलन, चाहे अपने दांगनहेड़ी का ऐसी समाज का जो शमशान घाट था उसका रास्ते का मामला हो, वो मैंने आंदोलन करके और धरने पर बैठकर रात को 1 बजे मैंने रास्ता कटवाने का काम किया। जहाँ पे रास्ता नहीं दिया जा रहा था, जहाँ पे सुनी भी नहीं जा रही थी लोगों की, वहाँ पे मैंने 1 बजे बैठ के रास्ता कटवाने का काम किया। या यहाँ पे सिंहपुर में कुछ ज़मीन है, वहाँ किसानों के रास्ते रोक के जा रहे थे, उसके खिलाफ भी मैंने प्रशासन को और सभी जो अफसर लोग थे सबको चेताया कि ये जो रास्ते हैं किसानों के रास्ते में बंद नहीं होने दूंगा। और उसको लेकर भी मेरा संघर्ष जारी है। और मैंने जहाँ भी मैं बैठता हूँ मजबूती से बैठता हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैंने पहले भी करीब 1 साल पहले 5-6 महीने पहले फरवरी में ज्ञापन दिया था। और जिस टाइम मैंने ज्ञापन दिया था तो उस टाइम उन्होंने अस्थायी रूप से पानी को हटा दिया था। तो हमें ये लगा था कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। पानी सूख गया था, पर वो कहीं ना कहीं बहकाने और बरगलाने की चीज़ें थी। इस बार हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे। जब तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा, ये धरना जारी रहेगा।
चाहिए हमें कितना ही लंबा धरना क्या क्या चलाना लगता है कि जैसे आप कल जैसे या धरने पे बैठेंगे या ज्ञापन देंगे, क्या रूपरेखा क्या रहेगी? जैसे आपने कहा है कि पहले भी मैंने इस पानी जल भराव को लेकर ज्ञापन दिया है बीड़ा को और हमने कवर भी किया था। आपका जो प्लानिंग है आपका क्या धरने की है या ऐसे जैसे पहले आपने ज्ञापन दिया था इस तरह की प्लानिंग है? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो कल का धरना है हमारा, ये हमें अपनी ताकत दिखानी है, लोगों को इकट्ठा करना है, लोगों को सांकेतिक धरने के रूप में हम इसको देख रहे हैं। हम प्रशासन की आंखें खोलने का काम करें। जब भी लोग गए, ज्ञापन देने गए, कहीं भी गए, कुछ भी गए, 10, 20, 50 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं गए। तो इस बार हम हज़ारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करके लोगों को बताना चाहते हैं कि लोग जागृत हो रहे हैं और इस मुद्दे को आपको हल करना ही पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। तो ये सांकेतिक धरना हमारी तरफ से रहेगा और इसके बाद हम एक दिन का रहेगा ये? एक दिन का रहेगा। उसके बाद हम प्रशासन को लिखित में अपनी मांगे देंगे। अगर वो मांगे हमारी पूरी नहीं होती है तो उसमें हम उनको बताएंगे कि इसके बाद हम धरने में, अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो किस तरह से धरने की क्या रूपरेखा होगी, क्या किस तरह से कहाँ पे क्या स्थान होगा, कितने दिन तक बैठा जाएगा, कौन कौन किस किस तरह से इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, भिवाड़ी बंद भी करेंगे, भिवाड़ी चक्का जाम करेंगे, सारे जो भी प्रयास है हम अपने करेंगे और इस सॉल्यूशन को सब मतलब कंप्लीट कराएंगे इसको। जो नहीं, आपने पहले भी तो आपने ज्ञापन दिया था इस पानी जल भराव को लेकर, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? क्या वो आश्वासन वो पूरा हो गया? अब आपका क्या अब भी आप लेटर देंगे या ज्ञापन देंगे उस पर आश्वासन मिलेगा? ये तो आ रहा है, आखिर कुछ सॉल्यूशन तो हो नहीं रहा कि आपने पहले भी दिया है, उस ज्ञापन का कुछ सॉल्यूशन हुआ नहीं होता, अब भी जल भराव है। तो अब का जो आज कल जो आपका होने वाला उसकी रूपरेखा में और उस ज्ञापन में क्या तब्दीली है वो तो पता ही नहीं। जमशेद जी, मैं बताऊं आपको, उस टाइम जो हमने ज्ञापन दिया था तो मैंने बताया, प्रशासन ने हमें जवाब दिया कि आपकी जो समस्या जिसके लिए आपने ज्ञापन दिया था वो समस्या का समाधान हो गया और हमें भी कहीं ना कहीं लगा कि इस समस्या का समाधान हो गया है। पर हमने देख लिया कि वो टेम्परेरी समाधान था और अब ये कोई ज्ञापन वगैरह की कोई प्रक्रिया नहीं है, ये आंदोलन की शुरुआत है। आंदोलन की शुरुआत है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे मुझे अकेले को वहां पर आमरण अनशन पे मुझे बैठना पड़े, जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा मैं इस आंदोलन को खत्म नहीं करूंगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं। सरपंच साहब, लोग तो कयास लगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं तरह तरह की, जैसे हमारी बातें निकल के आती हैं, सूत्रों के थ्रू निकल गए कि नगर परिषद के चुनाव है उसको मद्देनजर देखते लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से उद्योग पोस्टल प्लानिंग कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कहीं चुनाव को देख के आप ये प्लानिंग कर रहे हैं? जमशेद जी, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं कोई नगर परिषद में कहीं भी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से मेरा वादा है। ना कोई पार्षद का चुनाव लड़ूंगा, ना मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ूंगा। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी कोई राजनीति चमकाने की कोई वो नहीं है मंशा। अगर मैं कोई चुनाव लड़ता हूँ, कहीं कोई बात होगी तो वो 4 साल बाद बात होगी। जो विधायक के चुनाव होंगे उसमें देखा जाएगा। मैं चुनाव लड़ता हूँ नहीं लड़ता हूँ क्या होता है वो बाद की बातें हैं, उनका अभी बात करने का कोई लेकिन ये फायदा नहीं है। आपकी बातों से ये लग रहा है कि ये पॉलिटिकली है आपका, कि ये आम जनता की जो समस्या है जल भराव की उसको लेकर आप ये आंदोलन करने, कोई पॉलिटिकली कोई ऐसा वो नहीं है। जमशेद जी, अगर मुझे पॉलिटिकल कोई स्टंट करना होता तो मुझे कहीं कोई चुनाव लड़ना होता, मैं वहाँ पे करता। अगर मैं पॉलिटिकल कोई स्टंट करता तो अपनी पंचायत में करता, यहाँ से अपने आसपास करता। मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। ये भिवाड़ी की जनता को काले पानी से, और ये इतनी बड़ी जो समस्या है जिससे महामारियाँ फैल रही हैं, हॉस्पिटल बंद हैं, व्यापारियों के जो व्यापार बंद हो रहे हैं वो कुंठित हैं, उनके परिवार कैसे किस दशा में जी रहे हैं, उनको इस चीज़ से निजात दिलाने का मेरा प्रयास है। और मैं उस निजात को, अगर आप जैसे लोग मेरे साथ रहे, जनता मेरे साथ रही, तो मैं इसको दिलाने में ज़रूर सफल रहूँगा। बाबा मोहन राम का आशीर्वाद रहेगा और इस समस्या को हम सफलता के साथ निजात दिलाएंगे। थैंक यू बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उद्यमी पोसवाल जी, जिस तरह से उन्होंने आज यानी कि 2 दिन पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है कि भिवाड़ी की जो जल भराव है उस समस्या को लेकर हम जन आंदोलन
छेड़ रहे हैं और ये जन आंदोलन बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि ये भिवाड़ी वासियों की समस्या काफ़ी लंबे समय से चल रही है। अब इस समस्या से सरकार और यहाँ के राजनेता कब निजात दिला पाएंगे या ये चलता रहेगा, लगातार हम कवर कर रहे हैं। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।